चलिए आप सभी विद्यार्थियों को जानकारी दे दें कि क्लास 10th है आपकी और 10th क्लास में आपका जो क्वेश्चन है वो दूसरा और तीसरा है, एक्सरसाइज 1.4 है और पार्ट जो है वो है 18। इसमें क्वेश्चन सेकंड वाला और क्वेश्चन थर्ड वाला अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है अपन देखते हैं। ये रहा आपके सामने बुक्स होगी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की, उसको आप सामने रख लीजिएगा। नए संस्करण जो आई होगी अभी वो वाली ले लीजिएगा, पिछले साल की चलती, ठीक है। क्वेश्चन 2 में दिया है ऊपर दिए गए प्रश्न में। अब ऊपर दिए गए प्रश्न में दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में का मतलब क्या हुआ। प्रश्न 1 में एक इसकी पहले वीडियो में अपने सॉल्व कर चुके हैं, आप देख सकते हैं, आपके सामने भी है। और उसमें क्या दिया हुआ, लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना बताए आप परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, इसको आपको बताना था। तो इसके मुताबिक इसमें दिया है उन क्वेश्चन, तो ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत, मैंने भी पढ़ के बताया। उसमें दिया है नंबर पहला जो आइटम जो दिया है क्वेश्चन को जो है वो दिया हमारे पास 13/3125, ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमको बताना है दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो जो शांत होंगे उसके दशमलव प्रसार लिखे जाएंगे, जो शांत नहीं है मतलब कौन है, अशांत आवर्ती है, उसके दशमलव प्रसार नहीं लिखे जाएंगे। मैंने क्या बोला, जो शांत हैं, जो कौन है, शांत हैं, इनके दशमलव प्रसार जो है उसको दशमलव प्रसार जो है उसको लिखा जाएगा और जो अशांत आवर्ती है उसके दशमलव प्रसार नहीं लिखे जाएंगे। रिपीट कर दीजिए, आपको याद होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन लेके चलते हैं। 13/3125 हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने में हमने देखा कि नीचे का जो हर कहलाता, नीचे ऊपर अंश कहलाता है, मतलब न्यूमरेटर ऊपर का, हिंदी में डिनोमिनेटर नीचे का, और इन्हें अंश को कहते हैं न्यूमरेटर, हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जो नीचे का है इसको यदि मान लिया मैं गुणनखंड अगर इसका निकाल के देखूं तो कैसा निकलेगा, जैसे कि हम लोगों ने पहले दिए थे क्या किए तो 5 का भाग देते हैं। देखो 2 का तो उसमें भाग जाएगा नहीं क्योंकि आपने 5 3 4 की बात नहीं आती, 5 का तो 5 छक्के 30 बच जाएगा, यहाँ 1 उतार लेंगे तो हो जाएगा 12, 5 दूनी 10 बच जाएगा, 2 उतार लेंगे 5 5 25, 6 से 25 हो गया। फिर 5 का हमने भाग दिया तो 5 एक कम 5 बचेगा, 1 उतार लेंगे तो हो जाएगा 12, 5 दूनी 10 बचेगा, 2 उतार लेंगे 5 5 25, ये हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने 5 का भाग दिया तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा, 2 बचेगा उतार लेंगे 5 5 25 हो जाएगा। इस तरीके से 5 का भाग देंगे तो 5 25 हो जाएगा। और फिर हमने 5 का लास्ट आखिरी बार भाग दिया तो यहाँ पर ये हो जाता है 500। 5 का मतलब 5 कितने बार आ गया आपका, 1 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 और गुणित 5, ये कितने बार आ गया आपके पास, ये 5 बार आ गया। और 5 बार आने का मतलब ये क्या हुआ कि जो गुणनखंड है वो तो ये बने, लेकिन इनका गुणनखंड का जो राशि थी किसका होगा, 3125 का आ गया। इस तरीके से आप क्या देख सकते हैं कि हम जो 3125 है इसको हम 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई दोस्तों। चलिए सभी विद्यार्थियों से मैंने ऐसे कहना चाहता हूँ कि लेकिन हमारा एक नियम कहता है कि यदि 2 to the power m और 5 to the power n हो या 2 to the power n और 5 to the power मतलब 5 to the power n m और 2 to the power क्या हो, n हो, इनके रूप में यदि मान लिया हमारा हर जो होता है नीचे का जो हर होता है, अगर ये इसके रूप में होता गुणनखंड तो ये हमारा क्या कहलाता है, शांत होता है। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि 2 की पावर 5 m आ रही है और 5 की पावर कुछ नहीं आई मतलब 0 आई, या 2 की पावर n आई और 5 की पावर कुछ नहीं आई तो क्या 0 आई। हम यहाँ पर 5 की पावर देख रहे हैं, यहीं से हमको समझ में आता है कि ये क्वेश्चन हमारा शांत है। लेकिन यदि मान लिया हम इसको 5 to the power n के फॉर्म पे, मतलब यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, n का मान मिलेगा 5, कितना मिलेगा 5, क्योंकि 5 की पावर यहाँ 5 आ रही है। अगर हमको देखना 2 भी लाना है तो हम इसको और भी कर सकते हैं, जैसे सरलीकरण करने पर, थोड़ा सेट करने पर। अगर मान लिया हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर 2 का गुणा कर देते हैं कितने बार, 5 बार कर देते हैं, उसका अगले स्टेप में भी कर सकते हैं, रिसीव कर देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी से। छोटा देखिए, ज़्यादा बड़ा सवाल देखने पर अपने को ये भी होता है लंबी प्रोसेस ज़्यादा करनी, जबकि लंबी नहीं है। और ये 2 का गुणा किया और 2 का क्या कर दिया अपन यहाँ पर भाग कर दिए, कितने बार कर दिए अपन ने, 5 बार कर दिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 1 5 को ले लेना 2 के साथ, 1 5 को लेना 2 के साथ, 1 5 को लेना 2 के साथ, 1 5 को लेना 2 के साथ, और ये वाले 5 को ले लिया आपने 2 के साथ। तो क्या हो जाएगा आपके पास 13, और ये जो था ये 5 बार आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। अब अगर आपने 2 को 5 के साथ लिया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 2 को 5 के साथ लिया तो 10 हो जाएगा, 2 को 5 के साथ लिया 10 हो जाएगा, 2 को 5 के साथ लिया तो 10, और ये अपना 10। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त
कि 10 कितने शून्य हो रहा है हमारे पास 5। तो पहले तो उसमें गुणा कर लो, 13 दूनी 26 और 13 3 39 और 2 41, तो 416 ऊपर आ गया। और 10 की घात जो आई है अपने पास कितना आया, ये 5 आया। इस तरीके से आपने देखा। अब हमको ये मालूम है कि 10 की घात यहाँ पर 5 मतलब इसको हम क्या ले सकते हैं, 416 की बटे हम सीधा सीधा ले सकते हैं। इसको अगर हम चाहें तो ऐसा ले सकते हैं, 10,000 दे सकते हैं, 10,000 नहीं सॉरी 1 लाख ले सकते हैं। कितने सुना है, 5 सुना है। अब यदि मान लिया इसमें कितने शून्य है, 3, तो अंक हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, तो एक्स्ट्रा अंक कितने आ रहे हैं हमारे पास, शून्य कितने हैं 5 है, तो 2 और ज़्यादा आ रहे हैं। तो 2 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 6 1, तो राइट टू लेफ्ट में जाएंगे, मतलब 6 को छोड़ो 1 को छोड़ो 4 को, 3 अंक हो गया। 1 शून्य और रख दो यहाँ पर 4 के पहले, तो चौथा अंक हो गया। 1 शून्य और रख दो तो 5 हो गया, यहाँ रख दो डेसिमल मतलब दशमलव। तो इस तरीके से कितना हो गया आपके पास 0.000416। ये उसने कहा था हमसे कि दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार किसका, यदि कोई परिमेय संख्या कर्मणी शांत होती है तो सबसे पहले तो हमने ये देख के क्या करके बताया कि शांत है। शांत अगर है तो अंक बटे हर में 5 गुणित 2 के रूप में इसको आना चाहिए था, ये आ गया। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो शांत हैं, जो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 17/18 आया, क्वेश्चन नंबर 3 64/555 आया, ये क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं, आपके सामने पूरी बुक से आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या आया, जो शांत हैं। तो दूसरा तीसरा जो आया है वो अशांत है, 64/555, ये अशांत आया है। क्यों अशांत आया है आप देखेंगे, उसमें हमारा 5 का भाग जाता है, मान लिया 5 45, 5 कम 5, तो 5। उसके बाद किस में गाड़ी अटक जाएगी, 51 जाएगा, तो 51 में क्वेश्चन लेकर भाग जाना नहीं, 3 का जाना, 3 का लेना नहीं, क्योंकि जो गुणनखंड होते हैं, जो फैक्टराइजेशन होती है 2 × 5 के फॉर्म पे होना था। यहाँ पर 64 बटे कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं अपन, थर्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 64 बटे जो है अपने पास 400 क्या बोलते हैं अपने पास 455 आया है। तो 455 में 5 ये कैसा आएगा, 64 के बटे ये 5 का भाग दे देंगे अगर आप यहाँ पर, तो 5 कम 45, 5 कम 5 ये आ गया। तो 5 गुणित कितना आया, 91 आया। और 91 फैक्टराइजेशन जो है वो हमारे पास जो है वो 2 का या 5 का नहीं है, तो 5 तो 5 टू द पावर कुछ होना चाहिए, m होना चाहिए n के रूप में, तो ये तो आ गया। या 5 टू द पावर के रूप में कुछ हो, ये तो हमारे पास आ रहा है। लेकिन एक बात है, या तो 2 की पावर के रूप में होना था, लेकिन 5 की पावर के रूप में है, तो गुणा में या तो 2 होना या फिर 5 ही होता। तो यहाँ पर 2 का गुणा नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये शांत नहीं है। शांत नहीं तो फिर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। और जब अशांत आवर्ती हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसने हमसे कहा था दशमलव प्रसारों को करना है या लिखना है किसके, जो शांत हैं, तो ये तो शांत है नहीं। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी शांत है, 5वां जो है ये अशांत है, 6वां जो है ये फिर से शांत है, 7वां जो अशांत है, 8वां और 9वां ये दोनों के दोनों शांत हैं, और जो 10वां है ये अशांत आवर्ती है। जैसा कि पहला क्वेश्चन से रिलेटेड शांत के हो जाएंगे और दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड अशांत हो जाएंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, एक्सरसाइज 1.4 का 10th क्लास में हम देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखे थे, दूसरा कंप्लीट हुआ था। इसके जस्ट बाद में अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। और थर्ड क्वेश्चन में भी कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, बुक आपके सामने होगी, देख लीजिएगा। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करना है कि क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं है। तो परिमेय संख्या अगर होगी तो P/Q के रूप में ये होगी। जैसे पहली वाली देखते से लगती है कि है, दूसरी वाली देखते से लगती है नहीं है, क्यों नहीं है अभी बताते हैं क्यों नहीं है, सॉल्व करके बताएंगे। तीसरी वाली देखते से फिर लगती है कि है, तो क्यों है। चलिए, तो अगर है मान लिया परिमेय संख्या या नहीं है, तो वो बोलता है यदि मान ली परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होगी। तो अपन देखेंगे P/Q के रूप में लाते लाते सॉल्व करेंगे। तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, अगर मान लिया आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है कि 43.123456789, अगर ऐसी स्थिति दी हुई है तो हमको सबसे पहले ये करना है कि टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग यहाँ से अगर 0 को पॉइंट हम यहाँ से अलग करते हैं, हम यहाँ से हटाते हैं, तो क्या कैसे अलग होगा देखिएगा। पहले सॉल्व आ गया, सॉल्व करने को शांत है, मैं बताता हूँ ये शांत है मतलब क्या बोलेंगे अपन इसको, अपन शांत है मतलब परिमेय संख्या के रूप में लेंगे। तो कैसे ले लेंगे, ये परिमेय संख्या को दर्शाती है। देखिए अगर मान लिया 43 के बाद में जो डेसिमल दिया है, इस डेसिमल को यदि मान लिया हम अलग कर देते हैं, अब अलग करेंगे यहाँ से काटेंगे तो ये क्वेश्चन भद्र देखिएगा, गड़बड़ देखिएगा, इसीलिए हम इसको समझ लेते हैं, अलग कर दिए। तो क्या बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह है। अब डेसिमल जब अलग हुआ तो डेसिमल के प्लेस पे हम यह की जगह 1 रखते हैं, कहाँ पर, हर में डिनोमिनेटर में 1।
उसके बाद कितने अंक आए थे वहां से डेसिमल के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने 9 टाइम को 0, 9 टाइम 0 हमको क्या करना है, लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने 0 यहाँ पर लिख दिए। अब जैसे ये लिखा तो इसके देखते के साथ आप देखेंगे ऊपर का जो राशि वो पी रूप में दिख रहा है और नीचे का जो राशि क्यू रूप में दिख रहा है। तो पी अपन क्यू के रूप में तो हो गया, तो ऑलरेडी ये क्या हो गया, ये तो रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया और रेशनल नंबर हो गया। अब आप ये कहते हैं इसके बारे में उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा है कि आसान थे कि आसान थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि यदि मान लिया जाए इस संख्या में अगर आप देखते हैं कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है, तो यदि मान लिया हम लिखते हैं कि इसमें 10 मतलब कितने 0 9 है, 10 रेज़ टू द पावर कितना जाएगा, 9 जाएगा। और 10 रेज़ टू द पावर यदि 9 हो गया तो ये हमारा किसका मान हो गया, यहाँ पर हम बता देंगे क्योंकि q इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 9 हो गया। अब 10 रेज़ टू द पावर मान लिया जाए यदि 9 हो जाता है, आप क्वेश्चन का जवाब तो यहीं तक ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन अगर आप चाहते हो कि और भी आपका जो नॉलेज है वो आप सामने वाले को दें, तो आप एक बार बताइए, आप 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 5 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टू द पावर क्या हो गया, 9 हो गया। अब 2 टू द पावर 9 हो गया और 5 टू द पावर भी 9 हो गया, घातांक के नियम से जो अपन जानते हैं, घातांक के नियम, रूल्स ऑफ पावर्स ये कहते हैं। तो यहाँ पर जो 2 की पावर m थी और 5 की पावर जो n थी, तो m का मान भी यहाँ पर 9 की भूमिका निभा रहा है और n का पावर भी कितनी की भूमिका निभा रहा है, 9 का पावर निभा रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया, परिमेय संख्या तो था, परिमेय संख्या तो था जैसे अपन यहाँ पर बोले, साथ ही साथ क्या हो गया, शांत हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर पर नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे आपने बोल दिया कि देखते से हम ये बता सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये अशांत होता है, अशांत होता है, या ये बोलेंगे कि अशांत ना बोल के हम बोले अशांत अनावर्ती है, और साथ ही साथ अशांत अनावर्ती ने ना बोल के हमसे पूछा परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। देखिए ये जो नंबर है 120, यहाँ लिखा 1200, यहाँ लिखा है 12,000, यहाँ लिखा हुआ है 1,20,000 लिखा हुआ है। इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो ये संख्या रिपीट नहीं हो रही, तो क्या रिपीट नहीं हो रही, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो रही है। दूसरी बात क्या बोलते हैं उसको, नॉन टर्मिनेटिंग हो रही है, और दूसरी बात क्या हो रही है, रिपीट भी नहीं हो रही, तो नॉन रिपीटिंग भी हो रही। तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों को दोनों नहीं हो रही, इसमें टर्मिनेटिंग थी, तो जैसा कि हमने बेस में पहले वीडियो में आपको लिख के बताया था, अगर आपने पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पार्ट्स को अगर देखा था तो उसमें हमने बताया था कि रेशनल नंबर्स की परिभाषा क्या होती है, रेशनल नंबर की परिभाषा ये होती है, तो टर्मिनेटिंग होगी पहली बात, और टर्मिनेटिंग अगर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या शर्त लेके चलना पड़ेगा फिर हमको कि रिपीट होना पड़ेगा, ये वाली बात होगी। लेकिन हमने इरेशनल नंबर की परिभाषा में क्या देखे थे, इरेशनल नंबर की परिभाषा में देखे थे कि नॉन टर्मिनेटिंग तो हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे यहाँ पर 120 120 120 नहीं है हर जगह, और दूसरी बात नॉन रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए। अब ये डेसिमल के बाद ये यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं डैश 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 दिया, तो ये तो चलते जाएगा, तो ये डिवाइडेशन जो है इसका फुल टाइम तो हो नहीं पाएगा। जब हो नहीं पाएगा तो क्या होगा, ये संख्या कहाँ होगी, कहीं ना कहीं हमको रोकना पड़ेगा। अब रोकना पड़ेगा तो कहाँ रोकेंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन क्या होगी, रिपीटिंग होगी। अब इस तरीके से जब ये होगी तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे, इस तरीके से इसको हम लिख देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, दैट इज इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अब आप अपनी लैंग्वेज के अनुसार इसको लिख लीजिएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होती थी, पी अपॉन क्यू के रूप में इसको व्यक्त नहीं कर पाते थे, और ये पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त हो जाती थी, और जहाँ क्यू का मान होता था वो कभी भी 0 के बराबर, आपको और भी याद आ रहा होगा कुछ, 0 के बराबर कभी भी इसको हम नहीं लिखते थे, ठीक है ना। इसमें ये फॉलो नहीं हो पाता, पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं हो पाता। तीसरा वाला जो क्वेश्चन कहते हैं कि यहाँ पर इसमें लिखा हुआ बार, इंग्लिश में कहते हैं ये बार कह देते हैं। अब यहाँ पर ये बार जो लिखा है हिंदी में भी ज्यादा यूज करते हुए इसको लिख देते हैं बार। अभी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये 1 to लेकर 9 तक के जो नंबर हैं ये बार बार 1 to 9 ऐसे आते ही जाएंगे, तो हम कम से कम एक बार इसको और लिख लेंगे। एक बार अगर इसको और लिख लेते तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले तो देखिए ये बता देंगे कि ये नंबर रेशनल नंबर है, तो कैसे रेशनल नंबर हुआ ये प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए आपने यहाँ पर लिखा 43 जो था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसको x के बराबर पहले सबसे पहले क्या कर लिए, मान लिया 43.1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 यहाँ तक मान लिया। इसके मानने के बाद जस्ट इसका आपने इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। इक्वेशन फर्स्ट बनाने के बाद आपने क्या किया कि इसको एक समीकरण और देना है, तो डेसिमल का ले लो 1, डेसिमल का ले लो 1, और इसके बाद में कितने बार अंक आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक आए, तो यहाँ पर 9 टाइम्स क्या ले लो आप, 9 टाइम्स ले लो 0 ले लो आप, और जैसे ले लिए तो इसके साथ में ये s के साथ में इसका गुणा हो गया, 9 0 लेते हुए 1 मतलब दशमलव का 1 ले लिया अपन। इसको टर्म जब करते हैं टर्मिनेटिंग रहती है ना, तो इसको डेसिमल का 1 लेते हुए क्या लिखना, करते हुए एक्शन क्या कर दिया आपने, गुणा कर दिया, तो इक्वेशन हम बना रहे हैं।
अब देखिएगा इसमें जब गुणा किए तो 9 जीरो आए, तो 9 जीरो के कारण ये भी कहाँ चले जाएगा, राइट में चले जाएगा। जब हम इसको अलग करते हैं किसको, बार को, तो सबसे पहले इसको चाहते तो वैसे भी कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 8 एंड 9। इस तरीके से अगर 9 टाइम्स ये जीरो यहाँ से जाएगा तो कहाँ चले जाएगा, ये 9 टाइम्स जीरो यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ चले जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख देंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसका इक्वेशन नंबर दे देंगे, यदि मान लिया हम सपोज करिए 2, कितना दे देंगे 2। अब ये बड़ा वाला है तो 2 में से हमको क्या करना है, -1 को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, घटाना है ना। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है, माइनस करेंगे, तो माइनस करते समय क्या होगा, ये जो हमारे पास है 9 टाइम्स में से जब एक यहाँ पर कुछ नहीं 1 है तो 1 मतलब ये वाला इसमें से घटेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब ये सब यहाँ से उधार लेते होते 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 यहाँ पर कितने जाएंगे 10 जाएंगे, तो 10 में से जब ये 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9। इस तरीके से अपने पास कितने बार 9 आ जाएंगे, 9 बार आ जाएंगे, कितने बार आ जाएंगे 9, क्योंकि सभी एक अंक कम हो जाएगा उसका। ये हो गया 3 और ये हो गया 3 6 और ये हो गया 7 और ये हो गया ये 9। इस तरीके से ये हमारे पास क्या आया, x आया, कितने बार आ गया 9 बार आ गया। इस तरीके से हम देखेंगे दशमलव मतलब डेसिमल के बाद का अंक, और यहाँ दशमलव के डेसिमल का बाद का अंक इक्वेशन नंबर जो हम फर्स्ट में देख रहे थे उसमें क्या होने वाला है, उसमें ये होने वाला है डेसिमल से डेसिमल तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, वहाँ तो कोई राशि बचने की नहीं। उसकी पहली राशि आएगी, यहाँ 9 है, 9 में से मान ली जाए हम यहाँ पर अगर देखते हैं कि कोई राशि को यहाँ घटाना है तो कितना घटेगा 43। अब देखिए ये तो कंप्लीट हो जाएगा, अगर मान लिया हम इसको डबल प्राइम रिपीट नहीं भी करें, ये भी बोले ये वाला, चलिए इसी से ले लो, ये घट गया, तो ये तो घट गया यहाँ पर। अब यहाँ क्या आया 9 आया, 9 में से अगर मान लिया हमने सपोज करो 3 घटाया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर यहाँ 8 आया, 8 में से 4 अगर हम घटाते हैं कितना जाता है 4 आ जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे उसके पहले क्या बचा हुआ है, उसके पहले देखिए यहाँ पर 7 आ गया, ये 7 और ये फिर क्या आ गया 6 और ये जैसे कैसे पूरे कराएंगे 5 4 3 2 1 एंड यहाँ क्या आया 4 3, तो 43 1 2 3 4 5 6 7 एंड 4 6। ये 4 6 का आपको याद रखना, सीधा सीधा ये 9 में से यहाँ का जब जाएगा एक के नीचे करके भी आप घटा लीजिएगा तो ये सीधे सीधे आपको इतना यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब जस्ट आपको क्या करना है, टेस्ट को यही रहने देना है और बाकी राशि को अपने को राइट में ले जा लेना। तो यहाँ क्या बचा था 4 3 1 2 3 4 5 6 7 एंड 4 6। इसके अपॉन में यदि मान लिया हम करना चाहते हैं तो क्या लिख देंगे, ये जितने भी 9 थे 9 टाइम्स 9 थे, इसको हमने क्या लिख दिया 9 टाइम्स 9 को जो हमने थे ये क्या कर दिया, ये हो गया 3 और ये हो गया 3 6 और ये 2 8 और ये 9। अब इस तरीके से आपने देखा कि 9 कितने बार आ रहा है, यहाँ पर 9 बार आ रहा है, तो 9 आ रहा है 9 बार आ रहा है। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि इस राशि में क्या आपको महसूस होता है, तो आपने बोला कि ये P/Q के फॉर्म पे होती है। तो उसने हमसे पूछा था क्या ये परिमेय संख्या है, तो आपने बोल दिया हाँ ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। तो अब आपने बोल दिया परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, आपने बोला, तो आपने बोले हाँ नहीं होता, अर्थात ये हो जाएगा Q = 9 9 9 9 9 9 9 9 9, ये 0 बराबर नहीं है। तो परिमेय संख्या तो हो गया क्योंकि P/Q के फॉर्म पे हो गया, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड Q की वैल्यू हमने यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर बता चुके हैं। तो देखिए परिमेय संख्या 2 प्रकार से हो गई। आपने बोला कि अगर एक तो टर्मिनेटिंग होती बहुत अच्छी बात है, दूसरी उसी भी बता दी कि अगर टर्मिनेटिंग नहीं होती तो उसको रिपीटिंग होना चाहिए, ये वाली बात बता दी है, तो ये हो गया। लेकिन जो अशांत जो संख्या होती है, अशांत बोलते हैं साथ में, और अशांत के साथ साथ में बोलते हैं अनावर्तीय, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था। आप देख रहे हैं दोनों के बारे में आपको समझा दिया गया। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगले उसमें हम 2.1 के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।